मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही फिल्मों की शूटिंग के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है। खबर है कि सरकार जल्द ही शूटिंग की इजाजत के लिए स्क्रिप्ट दिखाना जरूरी कर सकती है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक शूटिंग की अनुमति के लिए जिला प्रशासन को स्क्रिप्ट दिखानी जरूरी होगी और फिर जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही शूटिंग की जा सकेगी। दरअसल प्रदेश में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग को लेकर विवाद चल रहा है और उसके बाद से ही सरकार फिल्म की शूटिंग को लेकर दो तस्वीर इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं। सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी, क्योंकि अभी आप भी जानते हैं कि आश्रम 3 की शूटिंग को लेकर प्रदेश के अंदर विवाद चल रहा है। ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही फिल्मों की शूटिंग के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है। खबर है कि सरकार जल्द ही शूटिंग की इजाजत के लिए स्क्रिप्ट दिखाना जरूरी कर सकती है और नए गाइडलाइंस के मुताबिक शूटिंग की अनुमति के लिए जिला प्रशासन को स्क्रिप्ट दिखानी जरूरी होगी। हम एक स्थायी गाइडलाइन जारी करने वाले हैं कि आपत्तिजनक अगर कोई सीन है या किसी धर्म की भावना को आहत करने वाले कोई सीन अगर आपकी स्टोरी में है तो पहले प्रशासन को वो स्टोरी दें और अनुमति लें, उसके बाद ही वो फिल्मांकन करें। मध्य प्रदेश में शूटिंग करने आए, स्वागत है, लेकिन आपत्तिजनक अगर कोई दृश्य उन्हें महसूस होता है या किसी और को भी होता है तो वो जानकारी जिलाधिकारी को दे। तो मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही फिल्मों की शूटिंग के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है। ये आपको जानकारी दे दें कि अभी आश्रम 3 की शूटिंग को लेकर प्रदेश के अंदर विवाद चल रहा है और ऐसे में अब गृह मंत्री की तरफ से जो बयान सामने आया है उसके बाद ये साफ होता हुआ कि सरकार जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त लाइव जुड़ गए हमारे साथ भोपाल से। आकाश, राज्य सरकार फिल्मों की शूटिंग के लिए जल्द ही गाइडलाइंस जारी कर सकती है, क्योंकि गृह मंत्री का जो बयान सामने आया है वो ये इशारा कर रहा है कि सरकार जल्द ही शूटिंग की इजाजत के लिए स्क्रिप्ट दिखाना भी जरूरी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए आश्रम 3 की शूटिंग राजधानी भोपाल में चल रही है और अभी कुछ ही दिन हुए इस शूटिंग के शुरू हुए, लेकिन इसके पहले इस पर एक विवाद खड़ा हुआ जिसके बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने भी आपत्ति जताई है कि किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है किसी भी फिल्म में। और अगर इस तरह की कोई आपत्तिजनक सीन आपके फिल्म में है, अगर इस तरह के सीन को क्रिएट किया जा रहा है तो इसके लिए पहले जिला प्रशासन को अनुमति देने की प्लानिंग की जा रही है कि अगर फिल्म निर्माता मध्य प्रदेश में फिल्मों का निर्माण करते हैं और यहां पर आपत्तिजनक किसी भी सीन की शूटिंग करनी या फिर किसी धर्म विशेष को लेकर कोई सीन फरमाया जाता है तो उसको लेकर कलेक्टर को या जिला प्रशासन को आप सूचित करेंगे, जिसके बाद अनुमति मिलेगी और फिर ये जो फिल्म निर्माता हैं उस फिल्म को फिल्मा सकेंगे। क्योंकि प्रभात झा की एक बड़ी फिल्म है और 2 पार्ट इसका रिलीज हो चुका है और तीसरे पार्ट की शूटिंग मध्य प्रदेश की कई जगहों पर होनी है। राजधानी भोपाल में ये शूटिंग चल रही है, लेकिन कल शाम को अचानक ये हुआ कि कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता इस फिल्म की शूटिंग में पहुंचे और वहां पर पत्थरबाजी की और जो डायरेक्टर है उनके ऊपर भी स्याही फेंकी, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और इसके बाद आज गृह मंत्री का यह बयान सामने आया है कि नई गाइडलाइंस वो जारी करेंगे, यानी कि नई गाइडलाइंस अगर जारी होती है यानी कि कोशिश यही होगी आकाश कि अभी जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि विवाद काफी हो रहा है आश्रम 3 को लेकर भी, तो ऐसे में ये सिचुएशन फिर से ना बने, इससे पहले ही प्रशासन से इजाजत ली जाए, स्क्रिप्ट दिखा दी जाए, तो उसमें अगर किसी तरह का कोई ऐसा सीन है जो विवाद खड़ा कर सकता है तो उसको पहले ही हटा दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है आकांक्षा, क्योंकि दोबारा विवाद ना हो। मध्य प्रदेश एक अच्छा स्थान है फिल्मों के लिए, नदियां हैं, पहाड़ हैं और बहुत सारे ऐसे स्मारक हैं जहां पर शूटिंग पहले भी होती रही है और इस तरह का विवाद ना हो, इसीलिए ये प्लान सरकार तैयार करने जा रही है कि अब अगर स्क्रिप्ट दिखाते हैं उस तरह की फिल्म फिल्माए जाने की बात का जिक्र होता है तो जो टीम होगी जिला प्रशासन की वो इस बात पर डिस्कशन करेगी। अगर कोई आपत्ति जैसे बातें हैं उसमें तो उस पर विचार किया जाएगा, संशोधन की संभावना होगी तो वो किया जाएगा या फिर उस सीन को हटाया
जाएगा, जिससे इस तरह की विवाद की स्थिति दोबारा ना बने और डायरेक्टर्स को ऐसे जो घटनाएं हैं उनका सामना ना करना पड़े। ये भी एक जो है सोच वो देखी जा रही है इस निर्णय के पीछे। हालांकि ये निर्णय कब तक होता है, कब तक ये ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा, अभी इस बात पर कोई विचार नहीं किया गया कि नई नीति कब तक लागू होगी, नई गाइडलाइंस कब तक दी जाएंगी। बिल्कुल आकाश, और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह अगर फिल्म में कोई सीन है उसको लेकर ड्रामा हो रहा हो, विवाद हो रहा हो। कई बार इस तरह की सिचुएशन हमने देखी है प्रदेश के अंदर भी, अगर हम बात करें। लेकिन अब ऐसे में जब नई गाइडलाइंस की बात हो रही है तो स्क्रिप्ट के अलावा किन बातों का ख्याल रखा जा सकता है, इसको लेकर अभी कोई विचार विमर्श? देखिए, धर्म विशेष को लेकर जो फिल्में बनाई जाती हैं जिसमें जो धर्म विशेष को लेकर कोई सीन होता है उसी पर विवाद होता है। और यहाँ का जो विवाद राजधानी भोपाल का है वो भी इसी को लेकर था, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। तो सरकार ने विचार किया है कि ऐसे जो मामले हैं वो बार बार पुनरावृत्ति ना हो ऐसे मामलों की, इसीलिए ऐसी गाइडलाइंस बनाई जाए और वो डायरेक्टर्स को बताया जाए कि ये इस तरह की गाइडलाइंस मध्य प्रदेश में है। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार एमपी में फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी खासी छूट देती है निर्माताओं को, डायरेक्टर्स को, और अच्छा माहौल भी बनता है। लेकिन कल के जो घटना थी उसमें एक तरह की लापरवाही देखने को मिली। कितनी बड़ी वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है और वहां पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद नहीं, जिसके कारण ये विवाद हुआ। हालांकि बाद में आला अधिकारी पहुंचे और उस पर कार्रवाई की भी बात कही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, स्याही फेंकी जा चुकी थी, तोड़फोड़ हो चुकी थी। तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, ये विचार अभी किया जा रहा है। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका, ये तमाम जानकारी आपने साझा की दर्शकों तक।